अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी भिंडी, मज़ेदार भिंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप ऑयल शामिल किया और आधा किलो भिंडी को अच्छे से धो के काट के और उसको अब इसमें डाला है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और तेल भी गरम में है, जोश में है और भिंडी भी इसमें ऐड है। और आपकी भिंडी में फ्राई करते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे लेस आ रही हो। आप इसको जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ्राई करना है तेज़ आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना तो तकरीबन सारी भिंडी लेस हो जाएगी वरना। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, भिंडी को बिल्कुल तेज़ आग पे फ्राई किया है ताकि उसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लीजिए भिंडी मेरी फ्राई होने को आ गई है और भिंडी जैसे ही फ्राई होने को आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, यानी कि उसकी लेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कुरकुरी हो जाएगी, तो उसको साथ ही मैं अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसको आराम से छान कर साइड पे कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, तो चमचा भी बड़े वाला यूज़ किया था ताकि कुछ छींट ना पड़े। अलबत्ता चले मैंने जो ऑयल बचा हुआ था उसी में प्याज को डालकर, मैंने प्याज भी मेरे आधा किलो थे। प्याज को डालने के बाद उसको मैंने इतना फ्राई किया कि इसकी तकरीबन बस रंगत चेंज हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने दिया। साथ ही उसमें मैंने 3 अदर टमाटर थे ब्रीक चॉप किए हुए, वो ऐड किए। और साथ ही अब उसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें लाल मिर्च है 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून, धरा मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून है, काली मिर्च है 1 टीस्पून और साथ में कुछ 3 अदर हरी मिर्चें भी थी जो ने मेरा गोल गोल काट कर ऐड किया। और अनारदाना था सबसे बड़ी बात जो भिंडी को बहुत ही चटपटा करेगा। अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले को और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी 2-3 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाला नीचे लगे नहीं क्योंकि आग तेज़ थी। और इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। अब साथ में इसमें मैं फ्राई की हुई भिंडी ऐड करूँगी। टमाटर भी जब मेरी भिंडी और टमाटरों को जैसे ही दम लगेगा ना तो आपके टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है कि पहले उसमें पानी डालो और फिर उसको मेल्ट करो, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। जैसे ही मेरा मसाला तेज़ आग पे सभी मसाले अच्छे से रच गए थे, सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसको मैंने अच्छे से भून लिया था तेज़ आग पे। अब इसमें मैं अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड करूँगी। आधा किलो भिंडी थी जो कि अब नहीं लग रही भिंडी का तो बिल्कुल नहीं पता चला, सुकड़ गई थी यार, खैर। लेकिन अब डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। वाह ज़बरदस्त यार, पराठों के साथ तो क्या ही लाजवाब इसका टेस्ट है। बहुत ही चटपटी बनती है, जो अनारदाना है ना इसमें जान डाल देता है भिंडी में। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम दूँगी ताकि जो भिंडी में भी इसका मसाले का जो था ना सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, रच जाए। देखिए भिंडी तो मेरी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है, क्या धुएं निकल रहे हैं, क्या मज़े की लग रही है ये। इसी तरह से बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।